अमेरिका की सुनते हैं, हम वो करते हैं जो सही है, बट सीना ठोक के करते हैं। From America? Yeah. I mean, it's a beautiful country. हम 5 दिन में पहुंचा देंगे, 2 दिन में पहुंचा देंगे। अपनी जान के साथ में मत खेलो। Yes, Yeah. that would be awesome. मोदी जी के नारे लग रहे हैं, हमने लगाए नारे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं नारनौंद में एक फार्म हाउस की है, जहां पर हमारी मुलाकात अमेरिका से आए हुए 2 युवाओं से हुई, जिसमें एक तो भारतीय मूल का है और दूसरे अमेरिकी मूल के हैं। सुनिए हमारी वो बातचीत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो युवा होता है एक देश का भविष्य होता है, और आज हमारे साथ ऐसे युवा है जो अमेरिका से आए थे। यहाँ हरियाणा में नारनौंद है कस्बा, वहाँ पर आए हुए थे। हमारी मुलाकात हुई, सोचा एक दो बातें कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं, क्योंकि आजकल एक क्रेज चला हुआ है विदेशों में जाने का, बाहर जाने का, तो बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं सबसे पहले। अमित चौधरी। अमित भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आजकल के युवा बाहर फॉरेन में अमेरिका कनाडा वगैरह बहुत जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनको, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है यार, जाओ बढ़िया, वहाँ पे जॉब करो अच्छी तरीके से, सेव जा सकते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, ये जो डोंकी प्रोसेस है इससे बचो और बढ़िया वीज़ा लेके जाओ और काम करो। अच्छा, मेरा जो पूछने का मकसद यही था कि बहुत से उसमें दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जी जी जी। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप डोंकी से बचो यार, चाहे वो कुछ भी वादे करें, चाहे वो ऐसे ही बोलते हैं 5 दिन में पहुंचा देंगे, 2 दिन में पहुंचा देंगे। अपनी जान के साथ में मत खेलो, ये पॉसिबिलिटीज बताते नहीं है। अभी मैं आज ही सुबह की न्यूज़ देख रहा था और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ट्रंप आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी 2024 में, तो जितने भी लोगों का असाइलम में केस लगा हुआ है उन सब का वो रिजेक्ट करेगा और पूरी अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन होने वाला है 2024 में। आपको जितने भी केसेस है सबको रिजेक्ट करके भेजा जाएगा वापस। तो इतने पैसे लगा के अगर आप वापस आए 2-3 साल में, ऊपर से एक ब्लैक स्टैंप लेकर के आए अपने पासपोर्ट पे, दैट्स नॉट गुड। तो बचो। कहना यही है कि जो भी जाना साफ सुथरे तरीके से जाएं, अच्छे से जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वीजाज लेके जाएं। तो थोड़ा कोई अनुभव आपका, जो कुछ अनुभव बताएं अमेरिका के बारे में, क्या अपने से कैसे भिन्न है वो, अलग कैसे है, थोड़ा कुछ ऐसी चीजें जो बताना चाहिए आप। जी जी सर, लोग सेम ही हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे। वो उन्हीं जोक्स पे हंसते हैं जिन पे हम हंसते हैं, वो वैसे ही रोते हैं जैसे हम रोते हैं। थोड़ा बहुत कल्चर का डिफरेंस है, अपब्रिंगिंग का है, थोड़े से उनकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें नॉर्मल हैं, हमारे यहाँ पे कैसी नॉर्मल हैं, वो अलग हैं। वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्क का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि इंडिया में है, इसलिए इंडियंस वहाँ पे जाके बहुत सक्सेसफुल होते हैं और पूरा मेहनत करते हैं। एट द सेम टाइम वो लोग एंजॉय करना चाहते हैं जैसे भी वो कमाता, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वो इसीलिए दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत करते हैं लोग और हमें अच्छी कंट्री। एक जो अपने यहाँ बोला जाता है कि बच्चे को स्टार्टिंग से तैयार किया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, और जो माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो भी अपने बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं, कमा के अपनी जिंदगी वो ढाल देते हैं। क्या वहाँ पर भी ऐसा है कुछ? हाँ, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ में होता है ऐसा। जैसे कि जहाँ पे मैं पढ़ता था, यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में 2015 में मैं एजुकेशन करने गया था वहाँ पे। तो उस सिटी का और उन लोगों का कल्चर वही था कि 3 जनरेशन्स भी साथ में रह रही हैं और सब आपस में कम्युनिटी में शादी कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो उस जगह पे ऐसा था, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा इंटरफेरेंस, और वो अपने राह पकड़ लेते हैं 18 पे 19 पे। तो हाँ, कल्चर का डिफरेंस तो है। देखिए, भारत की ऐसी कौन सी चीजें वहाँ सामने आपको आई जिस पे आपको गर्व हुआ कि हाँ मैं भारतीय हूँ कहने में? ऐसी क्या क्या चीजें, योगा या ऐसी क्या क्या चीजें आपको लगी कि अमेरिका भी मानता है उनको? सर, भारतीय होने का गर्व तो पहले से ही था, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था कि वहाँ पे ज़्यादा हमें वो हुआ। बट हाँ, ये जरूर कहेंगे कि वहाँ जाते हैं तो हम गर्व से ही भारतीय बोलते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो हमारे प्लस पॉइंट्स हो या माइनस पॉइंट्स हो। प्लस पॉइंट है ना। पीएम साहब तो बिल्कुल हमारे हैं। मोदी जी ने जो लहर दौड़ाई है पूरी दुनिया में और स्पेशली अमेरिका में, वो मैं ये कह रहा हूँ हिस्ट्री में किसी ने नहीं करा ऐसा जो मोदी जी ने किया है। दिस इज़ हिस्टोरिक। ये हिस्ट्री में एक ही बार होता है जो कोई इतनी तेज़ी से और इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट, मतलब उन्होंने एक प्लान ऐसे एग्जीक्यूट किया है। जब मैं उनकी पूरे देखता हूँ हिस्ट्री को, जो उन्होंने वर्क किया है, कि ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल डिसीजन लिए और उन्होंने बहुत आसानी से लिए हैं, और हम उस चीज़ के लिए बहुत बहुत प्राउड करते हैं। हमें बहुत प्राउड है अब ये बताने में, हमें ज़्यादा प्राउड है कि हम इंडियन है। क्योंकि आप देखो, अब जैसे चंद्रयान गया है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, हम दुनिया की फर्स्ट कंट्री बन गए हैं जिसने मून रोवर भेजा है ये साउथ पोल पे। सो बिग थिंग, उनके अंडर में गया है, वो वहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट, वर्ल्ड कप में आते हैं, खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। इवन हरियाणा में जो हमारा जो एक फिटनेस मॉडल है, जो फिटनेस एक आजकल आइकॉन चला हुआ है, अंकित वैनपुरिया, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, उसको तक उन्होंने टाइम दिया। तो
ये देखिए लीडर की एक जो ओवरऑल लीडर होता है, कंप्लीट लीडर, उसकी निशानी है। हम बहुत बहुत प्राउड करता हूँ इस चीज़ का। एक वीडियो देखा था जिसमें अमेरिका में पूरा स्टेडियम मोदी में हो गया था, क्या रियलिटी में था वो? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ लोग प्यार करते हैं मोदी जी से। ऐसी कोई अमेरिका में अब यार पैसे देके भीड़ नहीं जुटा सकते, पैसे बहुत हैं वहाँ पे, ऑनेस्टली सॉरी बट दैट इज द फैक्ट। और वहाँ पे लोग उनसे असली में प्यार करते हैं, इसलिए आते हैं वहाँ पे। और वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, बाहर खड़े हुए हैं, मोदी जी का स्वागत हो रहा है। उनकी जो असेंबली है उसमें जाके मोदी जी के नारे लग रहे हैं, हमने लगाए नारे। दैट इज़ क्योंकि उन्होंने काम किया है, मानते हैं लोग बड़े दिल से, और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सभी देशों के, मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था उसमें आंध्र प्रदेश के लड़के भी थे, उसमें हरियाणा के लड़के भी थे, उसमें पंजाब के लड़के भी थे। एवरीबडी 90% ऑफ देम सपोर्ट्स मोदी जी। तो बीइंग ए इंडियन से अभी आप क्या मानते हो कि भारत उस दिशा में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है जहाँ पर इसको जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मोदी जी, मैं तो इतना भगवान से प्रे कर रहा था, मैंने कहा ये मोदी जी को एक और टर्म आना चाहिए, इस जो उन्होंने ये शुरू करा है इसको एटलीस्ट कंप्लीट करने के लिए। अब जब से उन्होंने शुरू किया था तब से इंडिया 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी से नहीं 10वीं से 5वीं पे आ चुका है, और 5वीं से 3री पे पढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात है। अब हम जापान को और जर्मनी को भी छोड़ देंगे, एंड आफ्टर यूएस एंड चाइना हम थर्ड नंबर पे होंगे। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। जी जी। सर ना तो कि यहाँ के क्या कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? So what's your experience after coming here and seeing the daily lives of people? What would you like to say? Apart from America, Yeah. I mean, it's a beautiful country. You know, very very homely. Everybody is just welcoming, and I can see that the Indian people are very hardworking, and they are willing to do anything to have success or have a future. What did you like the best about India? I mean, there's a lot. There's so much. You know, the beauty of the nature, the monuments and the temples. You know, just have a rich history and a lot of culture. मौका मिला तो दोबारा आना चाहेंगे? Would you like to visit again If I'm welcomed, yes. Yeah. That would be awesome. Yeah, you're always Yes. welcomed in India, dude. Thank you so much. What do you think about Prime Minister Narendra Modi as a whole? He's a force to be reckoned with. Yes. He is a positive impact, I believe so, for the whole world. थैंक यू। Thank you. धन्यवाद। तो हमारे साथ दो युवा थे जो अमेरिका से आए थे, और कुछ बातें हमने की है इनसे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें बहुत बड़ा मैसेज है, और हमारे जो युवा सीख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि डंकी वगैरह से जो जाते हैं वो ना जाएं, और अच्छे तरीके से जाएं। जी जी। एक मसला मेरा छूट गया था, जो कनाडा वाला जो आजकल जो चल रहा जी, है, जी। उस पे क्या कहेंगे? कनाडा का मसला क्या है? कनाडा का जो आजकल ये जो बीच में आपस में जो हमारे राजदूत वगैरह ये हुआ था। देखिए, ये मोदी जी की कृपा है, मोदी जी का मोटिवेशन है, मोदी जी का विजन है कि आज हम कनाडा को आके दिखा सकते हैं। ठीक है, आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि साउथ एशिया की कंट्री किसी कनाडा या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के साथ में खड़ी होकर उनसे ये बात कर सकते हैं कि हमें प्रूफ दिखाओ। ठीक है, तो अब ये यूनिपोलर या बाईपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है कि ना तो हम चाइना की सुनते हैं ना हम अमेरिका की सुनते हैं। हम वो करते हैं जो सही है, बट सीना ठोक के करते हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो ऐसा उन्होंने सीधा उनके जस्टिन ट्रूडो ने कंप्लेंट कर दी कनाडा में जाके कि इन्होंने कुछ किया है ऐसा वैसा, तो हमने उनसे कहा कि फैक्ट्स दिखाओ आप ऐसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और उस चीज़ को सारे इंडियंस ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। और कनाडा में भी इवन जो मेरे फ्रेंड्स जो रहते हैं और जिनको मैं जो मुझे अंदर की रिपोर्ट बताते हैं, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि लोगों का जन आक्रोश ट्रूडो के प्रति बढ़ा है, और वो लोग यही कह रहे हैं कि ट्रूडो इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट लीडर, और दिस इज़ बिकॉज ऑफ मोदी जीज कॉन्फिडेंस दैट उन्होंने जो हम सब में भरा है। तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। जी जी बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद, जय हिंद और जय भारत। तो युवा थे, उम्मीद करता हूँ आपको भी इनकी बातें सुनकर अच्छा लगा होगा, जोश आया होगा और कुछ सीखा भी होगा। मिलते हैं अगले अपडेट पे। आपने जय हिंद जय भारत।